दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दिव्य राजन पर। मैं राजन पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अभी मेरे सामने इस समय तो खैर मोदी साहब आ गए हैं, पहले बिडेन साहब एड्रेस कर रहे थे। तो अमेरिका में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो ऑरा है वह मतलब ऐसा कह लीजिए, मैं भी सहमत हूँ कि अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स जो कभी उनको वीजा देने से भी इनकार कर रहा था, आज मोदी में है। मॉडिफाइड अमेरिका। यह अच्छा शब्द निकला, मॉडिफाइड अमेरिका। तो उनकी इस यात्रा को लेकर हमारे यहाँ विपक्षी दल मतलब जिस प्रकार से त्राहिमाम त्राहिमाम या हाय तौबा जैसा मचा रखे हैं, यह शोभा तो नहीं देता। फिर सबके अपने अपने देखिए तौर तरीके होते हैं, वे उनको फॉलो करते हैं। ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल अगर मैं कहूं कि कांग्रेस जिस प्रकार से छीछा लेदर करने पर मतलब वो तो सोच रही है कि शायद है कि वो मोदी जी का छीछा लेदर कर रही है, और शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि छीछा लेदर उनकी हो रही है। खैर साहब, तो अब जो जैसी जिसकी परिपाटी है वो तो उसका पालन करेगा ही। और इसी परिपाटी का साहब एक नायाब उदाहरण पेश किया आज कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी जी ने। मतलब वे बहुत व्यक्तिगत हो गई मोदी जी पर टिप्पणी करते हुए। शायद है कि उन्हें वो घटना याद आ गई होगी जब मोदी जी ने शायद है कि उनकी तुलना शूर्पणखा से कर दी थी, जब भरी सदन में मोदी जी के भाषण के दौरान वे ठाके पे ठाके, पूरा देश देख रहा था वह मोदी जी का भाषण, और वे ठाके पे ठाके मतलब एक तरह से टू एम्बेरस मोदी जी एंड मतलब अगर आपको याद हो तो मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष थे वे भी बार बार मना कर रहे थे, बट वे नहीं मानी। और जैसे कि उनकी अपनी व्यक्तित्व है, वे ठाके मारती रही। लास्ट में मोदी जी को भाषण रोक कर उन्हें याद दिलाना पड़ा कि रेणुका मैडम, आपकी जो हंसी है हमें बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ये हमें रामायण सीरियल की याद दिला दी। तो रामानंद सागर की साहब की जो रामायण सीरियल जो प्रसारित होता था उस समय पर जो हंसी थी शूर्पणखा की, तो उन्होंने उससे उनको रेसोनेट कर दिया, जिसके लिए फिर बाद में बड़ा एक उसके लिए भी देयर वाज ह्यू एंड क्राई। तो खैर साहब, अब जिसकी जैसे जितनी क्षमता होती है सोचने की, जितनी जितनी जिसकी लेवल होता है वो उस स्तर तक ही जाता है। तो जैसे आप सबने जाना होगा कि जो अमेरिका की प्रथम लेडी हैं मिसेस बिडेन, उनको मोदी साहब ने आज जब उनकी मुलाकात हुई तो एक 7.5 कैरेट का हीरा गिफ्ट किया। मैंने देखा हो, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो उस पर तंज कसती हुई रेणुका चौधरी जी ने बड़ी गंदी मतलब चुटीली बात कही कि उन्होंने मिसेस बिडेन को तो हीरा गिफ्ट किया, अपनी पत्नी के लिए क्या किया, क्या दिया। तो इट वॉज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड मतलब ऐसा कह लीजिए कि बड़ी तुच्छ ऐसी एक घटिया टिप्पणी थी, जिसको खींच और बोलते हैं ना फ्रस्ट्रेशन कि कांग्रेस की कहाँ निकले कैसे निकले, तो उनके नेताओं के द्वारा ही निकलती है। और फिर बोलते हैं ईवीएम हैक हो गई या लोकतंत्र खत्म हो गया या ऑल सॉर्ट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। खैर साहब, ये तो थी रेणुका चौधरी जी की बात। वे अपने स्तर से ही सोचती हैं और अपने स्तर से ही प्रतिक्रिया देती हैं, तो उस पर अब जाते ज़्यादा मतलब बात करना भी मैं उसको समय की बर्बादी समझूंगा। अब हम आते हैं साहब, जो कल विपक्षी दलों की मीटिंग होनी है महागठबंधन की, तो साहब फुलझड़ी क्या बम ही फूटने शुरू हो गए हैं। जिसका मैंने आपको, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने कांग्रेस को लेकर बात कही थी आम आदमी पार्टी के संदर्भ में।
कि क्या आम आदमी पार्टी कंफर्टेबल रहेगी कांग्रेस के साथ सीट शेयर करने में, एंड विce वर्सा कि कांग्रेस विल बी कंफर्टेबल विथ आम आदमी पार्टी। तो साहब आज एक फुलझड़ी नहीं चली, एक बकायदे एक बॉम्ब फूटा, और वो बॉम्ब फूटा एज एक्सपेक्टेड इट वाज। दिल्ली के ही एक नेता संदीप दीक्षित जी, जो कि भूतपूर्व सीएम दिल्ली की शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, उन्हीं शीला दीक्षित जी को, जिनको केजरीवाल जी पानी पी पी कर कोसा है, जिन्होंने जेल भेजने के लिए पता नहीं कितने पुलिंदों का उनके पास सबूत था। फिर वो जब सीएम बन गए, फिर वो सबूत की गठरी कहाँ गई, क्या हुआ, नो वन नोस। फिर तो बम फोड़ा आज संदीप दीक्षित जी ने, जिन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में बोला कि केजरीवाल जी चाहे आए या ना आए, उनकी प्रेजेंस मायने नहीं रखती है। यह मीटिंग, यह रैली बुलाई गई है, उन दलों को इनवाइट किया गया है जो कि राष्ट्र हित में इस कोलिशन के पार्टनर बनना चाहते हैं, ना कि सौदेबाजी करने के लिए किसी को यहाँ इनवाइट किया गया है। सो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हिज प्रेजेंस विल नॉट बी मेकिंग एनी इम्पैक्ट। आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। परंतु केजरीवाल साहब तो ठहरे केजरीवाल साहब। अब देखिए मीटिंग बुलाई गई है नीतीश कुमार जी द्वारा, तो बट ऑब्वियस है कि किसी को बुलाना न बुलाने का जो अभी तो फिलहाल जो अधिकार है वो नीतीश कुमार जी के पास है, कि अगर किसी को मना करना चाहें तो वो नीतीश कुमार जी इज द राइट पर्सन, तेजस्वी यादव जी इज द राइट पर्सन, कि जिनके इनविटेशन पर कोई भी दल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अब साहब दीक्षित साहब ने अपनी बात कहनी थी, कह दी, मगर केजरीवाल साहब पहुंच गए अपने लाव लश्कर के साथ। और जो मैंने देखा था तो उनके साथ ही वॉज अकम्पनीड विथ संजय सिंह जी, भगवंत मान जी एंड राघव चड्ढा जी। तो ये चारों नेता साहब पहुंच चुके हैं पटना, और जाते से उन्होंने पटना साहिब में अपनी हाजिरी भी लगाई, बहुत अच्छी बात है। उनसे पहले जो मैंने देखा था तो ममता दीदी हमारी, वे पहुंच चुकी थी, बाकायदे उन्होंने लालू यादव एंड फैमिली से मुलाकात की, लालू यादव जी के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि मैंने ही एडवाइस किया था कि यह महागठबंधन की रैली पटना में आयोजित की जाए, ताकि वे लालू जी से और उनके परिवार से मुलाकात कर सकें और उनका आशीर्वाद ले सकें। अच्छा साहब, ये इट वॉज ए वेरी कॉर्डियल, बहुत अच्छा एक मेल जोल था जो जितना मीडिया में दिखा। सबसे जो मतलब वैसी जो बात उभर कर सामने आती है, उनका कहना है कि एक परिवार की तरह हम लड़ेंगे। तो एक ऐसे परिवार की तरह लड़ेंगे जो कि, जैसे अगर मैं कहूँ कि बिहार में ममता जी की टीएमसी के लिए कोई सीट शायद ही होगी। साहब हो सकता है आपको आवाज़ बीच में सुनाई दे रही होगी, गॉड ऑफ ऑनर शायद शुरू हो गया है, मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ जी। तो महागठबंधन के संदर्भ में बोल रहा हूं मैं कि ममता दीदी की जो पार्टी है टीएमसी, उसके लिए शायद ही कि बिहार में कोई जगह दी जाए। एंड सेम इज इन बंगाल ऑल्सो, कि महागठबंधन के ये जो घटक हैं, ये दल हैं, ये पश्चिम बंगाल में शायद ही कोई सीट पाएंगे ममता दीदी से। तो इस प्रकार की मतलब जिसको अब आप कैसे इवेल्युएट करते हैं ये आप लोग तय कीजिएगा। और अखिलेश यादव जी का मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो तो संदेश पहले से दे चुके हैं कि साहब 80 लाओ, भाजपा हटाओ, बट ये 80 के 80 मेरे ही होने चाहिए। तो देखना दिलचस्प रहेगा। इस बीच जो उनके पार्टनर रहे हैं जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह जी के बेटे, राष्ट्रीय लोकदल के सर्वेसर्वा,
तो उन्होंने खैर चलिए पारिवारिक कारण बताया कि पारिवारिक कारणों की वजह से वे इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो अब पारिवारिक बोल रहे हैं तो फिर बात ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। और दूसरे एक और बात आज की जो रही वो थी, अजीत पवार जी ने कल अजीत दादा पवार जी ने कल एक रिक्वेस्ट की थी अपनी पार्टी से, जो मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो बनाया था, अगर आप सबने देखा होगा तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि ठीक है, पवार साहब ने अपने विवेकानुसार श्रीमती सुले उनकी बेटी और प्रफुल्ल पटेल साहब उनको उन्होंने अपने बैटन पास ऑन कर दिया है। तो अजीत दादा पवार कहीं मिस हो गए हैं। तो ऑन द वेरी एक्सपेक्टेड लाइंस आई विल से कि अजीत साहब ने कल अजीत दादा पवार साहब ने कल एक इच्छा व्यक्त की। क्या व्यक्त की कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन अब नहीं रहना चाहता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लोगों को ये लगता है कि एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन मैं इस पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए पार्टी में कोई जगह दी जाए। कल की बात थी साहब। और आज सुप्रिया बहन ने उनके उनके ऑलमोस्ट विश पर ऑलमोस्ट मुहर लगा दी कि जैसा दादा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो अभी तो ये शुरुआत है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ या इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो पवार साहब तो अभी इस महागठबंधन की रैली में शायद ही कि वे भी पहुंच गए होंगे। बहुत से नेताओं को देखा मैंने, वे पहुंच गए थे अपने लाव लश्कर के साथ। तो पवार साहब भी शायद है कि पहुंच गए होंगे, नहीं पहुंचे होंगे तो पहुंचने में होंगे या कल तो पहुंच ही जाएंगे अलॉन्ग विथ उद्धव ठाकरे जी। तो क्या कारण हो सकता है, जो मैंने छोटा सा एक अपना विश्लेषण अगर मैं कहूं कि जो मैंने देखा, जो मुझको समझ में आया कि अभी जो बताया भी था कि एक सर्वे आया है, किसी प्राइवेट एजेंसी ने कंडक्ट कराया था कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो क्या पोजीशन बनती है, तो जिसमें अकेले भाजपा को ही 130 अप्रॉक्स, एग्जैक्टली फिगर 129 का है, 130 पकड़ लेते हैं, 130 सीट्स बीजेपी अपने दम पर आज की तारीख में अगर चुनाव महाराष्ट्र में होते हैं तो ले आएगी। और बाकी तो फिर एकनाथ शिंदे साहब ने जो उनके एलियंस में है तो वो तो बट ऑब्वियस है कि 60-70 सीट्स तो बड़ी इजीली आ जाती है। 288 की विधानसभा है, तो एक तरह से स्पष्ट बहुमत बीजेपी एक नाथ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा का आ रहा है, और प्रैक्टिकली भी ये बहुत संभव है। तो ऐसे में फिर एनसीपी, कांग्रेस एंड शिवसेना उद्धव गुट के लिए बचता ही क्या है फिर। मतलब लीडर ऑफ जस्ट बीइंग ए लीडर ऑफ अपोजिशन अजीत पवार साहब क्या कर लेंगे। मतलब एक तरह से अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो जस्ट एक डमी नेता जैसे आप बस सदन में कुछ बोल सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो अजीत दादा पवार ने मेरी समझ से पार्टी में जाने का जो निर्णय लिया या रिक्वेस्ट की, वो मोर और लेस ये है कि वे वापस जाकर अपनी जमीन टटोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इज दिस द राइट टाइम टू बिड फेयरवेल टू एनसीपी और शुड आई वेट। और अगर और आसान शब्दों में कह दूं तो वे सिर्फ एक स्थिति, पार्टी में अपनी स्थिति एक बार अभी इस समय पर क्या है, वे सिर्फ उतना टटोलना चाहते हैं। फर्दर आगे बहुत धमाके होंगे, आप सबके साथ शेयर करूंगा। और फिर एक बार अभी मोदी जी की जो व्हाइट हाउस में सेरेमोनी देख रहा था, चलते चलते साहब एक बात, मोदी जी हैं, व्हाइट हाउस में गरबा करा दें, सऊदी में मंदिर बनवा दें, और
एक ऐसा महागठबंधन भी बनवा दे। ऑन ए लाइटर नोट, चलिए साहब आज के लिए इजाजत दीजिए, कल आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। एंड हाँ बिल्कुल हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज शेयर करें। जय जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।